जाते हैं उसके कब्जे में आ जाते हैं। तो माफी चाहते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि हरिराम नारायण गठवाला जी ने इसका कोर्स किया, हमारा कोर्स गठवाला ही है। है शर्मा जी चेयरमैन साहब हैं और ये अपना तो ये सारे लोगों ने बताया हुआ था, फिर भी मैं कोशिश करके कि आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, टाइम से पहुँचे। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा, मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि देश के किसानों के लिए बहुत खराब समय आने वाला है। देश के किसानों पे केंद्र सरकार ने हमला बोल दिया, हमला कर दिया है कि खेती को खत्म करेंगे, किसानी को खत्म करेंगे, ये फौज में चले जाते थे, फौज को खत्म करेंगे और कोई रास्ता आपके लिए नहीं छोड़ेंगे। अगर लड़ोगे तो बचोगे, नहीं लड़ोगे तो बर्बाद हो। और मुझे उम्मीद है कि लड़ेंगे, क्योंकि रास्ते में जितने मैं आया हूँ मैंने बहुत कम उम्र के नौजवानों को देखा, वो सब दलित 6-6 किलोमीटर दौड़ते हैं सुबह सुबह नहर की पटरी पे, और उनकी कई साल तक भर्ती नहीं खुलती है। अब ये 3 साल की कर दी है, 3.5 साल की। 3.5 साल के लिए कौन बॉर्डर पे गोली खाने के लिए जाएगा? खेती के अलावा ये फौज ही होती थी जिसमें अपने बच्चों को भेज के इसकी तसल्ली हो जाती थी किसान की, वो भी इससे छीनी जा रही, खेती छीनी जा रही। और जब ये प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया कि मैं ये वापस ले रहा हूँ कानून, तो उसी में कहा था कि हम MSP लाएंगे, लेकिन आज तक MSP का कानून ये नहीं लाया। इनके मन में बेईमानी है, और बेईमानी इसलिए है कि इनका दोस्त है जिसका नाम अडानी है। वो पिछले 5 साल में दुनिया का नंबर 2 का आदमी हो गया है, देश का नंबर 1 का हो गया, उससे भी ज्यादा अंबानी से भी आगे निकल गया। आपने किसी की आमदनी बढ़ी है क्या पिछले 5-4 साल? किसी की नहीं बढ़ी, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसे आगे कर दिया। मैं आ रहा था अभी, जब शिलांग से आना पड़ता है गुवाहाटी से दिल्ली, तो गुवाहाटी एयरपोर्ट पे जब मैं उतरा तो एक लड़की गुलदस्ता लिए खड़ी है वहाँ इसमें गुजरात में, जिसमें सबसे ज्यादा नशे की चीजें पकड़ी जाती है, पर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं। ये इसलिए नहीं हो रही है MSP लागू, क्योंकि उसने पानीपत में बहुत बड़ा गोदाम बना लिया और उसमें किसानों का सस्ता गेहूं खरीद के भर दिया। जब महंगा हो जाएगा वो तो होगा, क्योंकि लड़ाई चल रही है यहाँ पे, हाँ यूक्रेन वाली, तो महंगा होगा ही होगा। तो उसका महंगा बिकेगा, आपका तो उसको चला गया था जब सस्ता था, तो उसकी वजह से MSP लागू नहीं हो रही और इनकी नियत नहीं है लागू करने की। 3 दिन पहले मेरे पास आए थे किसान मोर्चे वाले, इनकी कल मीटिंग थी दिल्ली में। इन्होंने तय किया है कि अब ये दोबारा इस लड़ाई को छेड़ें, क्योंकि धरने वापस हुए, लड़ाई वापस नहीं हुई। धरने वापस हुए, संघर्ष वापस नहीं हुआ। तो ये लड़ाई जब छेड़ेंगे तो आपको भी इस बार ज्यादा ताकत के साथ बैठना पड़ेगा। और मैं ये वादा करता हूँ कि जब आप सड़क पे बैठोगे तो मैं बराबर में आके बैठूंगा, आपको मैं खुद आऊंगा। मैं गवर्नर नहीं हूँ, मेरे पे अब कोई पाबंदी नहीं। जब भी मैं तब भी नहीं मानता था, और अब तो मैं कोई पाबंदी नहीं मानता। तो आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं लड़ोगे तो बर्बाद हो जाओ। ये जो अगली पीढ़ी है, हमारे तो बुजुर्ग हमें जमींदारा खत्म करके जमीनें दिला गए, लेकिन हम इनको क्या कहेंगे कि हमने वो जमीन छिनवा दी थी। तो ये जमीन को, खेती को ना फायदे की बना के, गैर मुनाफे की बना के, आपसे छीन के और उसको ठेके पे देने का काम शुरू करना चाहते हैं।
तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस लड़ाई को समझो और इसमें जब आपको किसान मोर्चे के लोग आह्वान करें तो इसमें कूद जाओ। मैं बहुत लंबा कर गया, इसकी जरूरत नहीं थी। जब ये आंदोलन दिल्ली में चल रहा था, 5 महीने हो गए, किसी ने बात नहीं की किसानों से, तो मुझे बहुत बुरा लगा। चूंकि मैं चरण सिंह जी के साथ काम किया कि किसानों की इतनी दुर्गति हो रही है, कोई एमपी एमएलए बोल नहीं रहा है। तब मैं प्रधानमंत्री से मिलने गया। प्रधानमंत्री जी को मैंने कहा कि साहब ये सब चौधरी लोग हैं जिनको आप ये समझ रहे हो कि एक मैले कपड़ों में बैठे, 40-40 गांव में इनके पंचायत में इनके आदेश चलते हैं, इनको किसी तरह ले दे के निपटा दो। वो बोले नहीं चले जाएंगे। मैं कहा ये जाएंगे नहीं, ये जाएंगे तब जब आप चले जाओ। आप इनको जानते नहीं, ना आप सिखों को जानते हो ना बाकी को जानते हो। सिख तो गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादे कट गए थे लेकिन समझौता नहीं किया। और इंदिरा गांधी ने जब अकाल तख्त तोड़ा उसके बाद उसने 1 महीने तक महामृत्युंजय का पाठ कराया। अरुण नेहरू मेरे दोस्त थे, उनके भतीजे थे। उनने कहा फूफी आप तो ये सब नहीं मानती थी। तो उसने कहा बेटे तुझे पता नहीं है, इनके अकाल तख्त पे जिसने उंगली रखी है वो जिंदा नहीं है आज, ये मुझे मार देंगे। और वही हुआ, जनरल वैद्य को मारा, इंदिरा जी को मारा, लंदन में जाके डायर को मारा। तो मैं कहा प्रधानमंत्री से कि पहले जिससे लड़ रहे हो उसके बारे में जान लो किससे लड़ रहे हो। और मैं कहा हमारे वाले ये तो हर 6ठे महीने लाल किले पे चढ़े रहते थे, कभी उसका दरवाजा उखाड़ लाते थे, कभी अकबर की कब्र उखाड़ के उसका दाह संस्कार कर देते थे। तो मैं कहा इनसे लड़ा नहीं जाता, इनसे बातचीत करके मसला हल किया जाता। लेकिन उस वक्त वो बहुत घमंड में थे, जो बाद में उनकी समझ में आया कि गलत है और उन्होंने वो कानून वापस लिए। लेकिन अभी भी एक झटका उनको वोट देना पड़ेगा तब वो ठीक होंगे। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि लड़ाई के लिए तैयार रहिए। और आप में तो ज्यादातर लोग अब पक्की उम्र के हैं, हो गया, हमारी भी उम्र पक्की हुई। बच्चों के लिए अगर जान भी दे दोगे, अब आप देखिए अगर एक कुतिया भी मरती है तो दिल्ली से प्रधानमंत्री का संदेश जाता है। 700 किसान मर गए, कोई संदेश नहीं गया, कोई उनके लिए हमदर्दी की बात नहीं कही। जब मैंने कहा कि 700 लोग मर गए तो बोले कि अच्छा मेरे लिए मर गए क्या? अरे भाई तुम्हारे लिए तो मर गए, तुम यहाँ उन्हीं की वजह से बैठे हो। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि चाहे जान भी चली जाए, इस लड़ाई को आर पार की समझ के लड़ना है और कामयाब करना है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आप यहाँ इतनी देर तक बैठे रहे और आपने